बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच ने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने 4 लेन बल हवाई अड्डा रेलवे प्रभावितों के मुद्दों पर गौर नहीं किया तो मंच 22 अक्टूबर को मंडी में होने वाली विशाल रैली में आगामी रणनीति पर ऐलान कर सकता है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। मंच ने सरकार से शीघ्र अतिशीघ्र भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को शीघ्र लागू करने की मांग की है। मंच के प्रदेशाध्यक्ष BR कोंडल ने कहा कि वर्तमान प्रदेश भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 4 लेन प्रभावितों के लिए भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को लागू करने का वादा किया था, लेकिन आज 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी प्रदेश सरकार इस कानून को लागू नहीं कर पाई, बल्कि इस मामले के लिए चौथी बार कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जा रही है। उन्हें मात्र आश्वासन ही मिल रहे हैं। उन्होंने मंडी संसदीय उपचुनाव को लेकर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पहले 4 लेन आंदोलन को खड़ा करने के लिए ब्रिगेडियर खुशहाल चंद ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन प्रदेश सरकार ने 4 लेन प्रभावितों के आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें पहले सैनिक कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त कर दिया और अब मंडी संसदीय उपचुनाव के लिए टिकट दे दिया, लेकिन ये आंदोलन मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। बड़ा साफ है कि पिछले सालों से हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो परियोजनाओं पे काम कर रही है। मुख्यतः परियोजनाएं जो है वो 4 लेन की हैं, जिसमें 4 जो 4 लेन है वो तो हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं या उनका काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। मुख्यतः उसमें कीर्तपुर से मनाली है, फिर उसके बाद जो है वो कहते परवाणु से लेकर शिमला है, फिर मटौर से शिमला है और उसका पठानकोट मंडी है। उसके अलावा 63 जो है वो और राष्ट्रीय उच्च मार्ग है जिनको इन्होंने DPR बन रही है या उनको काम करना है। जैसे हमीरपुर मंडी बाया कोटली जो है उसका काम चल पड़ा है, उसकी भी लैंड एक्वायर हो रही है। तो पूरे प्रदेश में तकरीबन जो है 20,000 बीघे जमीन जो है वो एक्वायर की जाएगी और इसके अंदर जो 1 लाख परिवार जो है प्रभावित होने हैं इस जमीन के कारण, इस कारण, क्योंकि 68 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं। 62 कॉन्स्टिट्यूंसियों में ये जो भूमि अधिग्रहण प्रभावित लोग जो है वो प्रभावित होने वाले हैं। तो इसलिए जो है प्रदेश के अंदर जो अलग अलग जगह पे अलग अलग संगठन थे उनको इकट्ठा कर भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच बनाया गया है और ये प्रभावित मंच जो है 18 संगठन जो प्रदेश के हैं वो इकट्ठे हुए हैं। अभी 6 जिलों में क्योंकि ज्यादा लैंड एक्विजिशन का काम हो रहा है तो वो लोग जो है अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में आज यहाँ पे मीटिंग थी और अभी जो है शिमला और सोलन और मंडी की मीटिंग होनी है। उसके बाद 22 तारीख को जो है हजारों की संख्या में लोग जो है वो मंडी के अंदर शेरी मंच में पहुंचने वाले हैं और अब मांग करने वाले हैं कि सरकार जो है 2013 कानून को लागू करे, अन्यथा आने वाले दिनों में ये जो भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच है ये और संघर्ष की अगली रूपरेखा तय करेगा और जो चुनाव है उसमें भी सबक सिखाएगा, क्योंकि इन्होंने भी जो 4 साल से टाल मटोल कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। पहले कमेटी बनाई, उसका कोई उसका मतलब रिजल्ट नहीं दिया। अब नई कमेटी बना दी गई है जस्ट के ये चुनाव जो है वो निकल जाए और अगला चुनाव ये निकालने की फिराक में है। तो जनता जानती है और जनता जो है समय आने पर जो है इनको सबक सिखाएगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC, ST, OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।